नमस्कार दोस्तों, चुनाव के इस महासमर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस समय उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां होली का त्योहार नजदीक है, वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हर गांव में अब बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि पंचायत चुनाव आखिर कब होगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होता। चौपाल हो, चाय की दुकान हो या खेत की मेड़ हो, हर जगह चुनाव की ही बात हो रही है। कोई कह रहा है इस बार नया प्रधान आएगा, तो कोई पुराने प्रधान को दोबारा मौका देने की बात कर रहा है। लेकिन असली सवाल यही है कि चुनाव आखिर कब होंगे। अभी तक पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो आरक्षण और मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल से जून के बीच तय हैं, लेकिन अभी तक चुनाव की तारीखों पर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में दावा किया कि योगी सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। हालांकि मंत्री के दावे के उलट पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की कवायद ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए कमीशन बनाने का भरोसा दिया है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या होता है पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव में बाधा आ रही है। आखिर इस आयोग की इस चुनाव में क्या भूमिका है, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। यूपी पंचायत चुनाव में हो रही देरी और इससे जुड़े पिछड़ा वर्ग आयोग यानी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक सरकारी संस्था है। यह उन जातियों और वर्गों की देखभाल करती है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में नहीं आते। इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी कहा जाता है। यह आयोग 1996 के कानून के तहत बनाया गया है। इसका मुख्य काम पिछड़े वर्ग की सूची बनाना, उसमें बदलाव सुलझाना और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। यह आयोग शिकायतें सुनता है, जैसे किसी जाति को पिछड़े में शामिल करने या हटाने की मांग है। यह आरक्षण के फायदे की भी जांच करता है और सरकार को रिपोर्ट भी देता है। पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण तय करने के लिए यह आयोग बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ऐसा आयोग होना जो तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट दे। आयोग के सदस्य, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, यह पिछड़ों की आबादी का सर्वे करता है। पंचायत चुनाव के लिए अब रैपिड सर्वे यानी कि तेज सर्वे कराने की बात कही जा रही है। सर्वे में पता चलता है कि किस इलाके में ओबीसी कितनी आबादी है, उसी के आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की सीटों पर आरक्षण तय होता है। आयोग रिपोर्ट तैयार करता है जो सरकार को भेजी जाती है। फिर सरकार अधिसूचना जारी करती है और आरक्षण लागू होता है। पुराना आयोग अक्टूबर 2025 में खत्म हो चुका है, इसलिए नया समर्पित आयोग बनाना जरूरी हो गया है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस आयोग की रिपोर्ट और रैपिड सर्वे के आधार पर पंचायत सीटों पर ओबीसी आरक्षण तय होगा, जिसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुछ समय पहले यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह साफ कर दिया कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी है। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर यह मांग की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 5 महीने पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए सरकार को निर्देश दिया जाए कि इस आयोग का गठन किया जाए। सरकार ने पुराने आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया है, लेकिन कानूनी रूप से यह समर्पित आयोग के तौर पर ओबीसी आरक्षण तय करने का अधिकार नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले समर्पित ओबीसी आयोग का गठन अनिवार्य है। इसमें ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी का आकलन, उनके पिछड़ापन की स्थिति और आरक्षण की जरूरत का वैज्ञानिक सर्वे शामिल है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि नया समर्पित आयोग बनाकर रैपिड सर्वे कराया जाएगा,
ताकि आरक्षण कानूनी रूप से मजबूत आधार पर तय हो सके। पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच में होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही तैयारियां कर रहा है, लेकिन आरक्षण तय न होने से अधिसूचना जारी करने में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग का गठन, सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा, जिससे चुनाव टलने की संभावना दिख रही है। योगी सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि चुनाव कानून के अनुसार ही होंगे और समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। हाईकोर्ट में याचिका पर सरकार के इस बयान के बाद मामले को निस्तारित कर दिया गया है। अब सबकी नज़र इस पर है कि आयोग कब गठित होगा और चुनाव कार्यक्रम कब घोषित होगा। यह फैसला ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर अप्रैल से जून 2026 के प्रस्तावित समय में पंचायत चुनाव नहीं होते तो उसके बाद सरकार, प्रशासन, चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगी। विधानसभा चुनाव सभी के लिए पंचायत चुनाव से कई अधिक गुना जरूरी है। ऐसे में यह लगभग तय है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। अगर 15 अप्रैल तक फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो भी जाती है तो आयोग 1 महीने के भीतर सारी औपचारिकताएं क्या पूरी कर लेगा, ये बड़ा सवाल है। ओबीसी आयोग आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करता है, फिर उस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं और उनका निस्तारण होने में काफ़ी वक्त लगता है। अगर किसी वजह से मामला अदालत में चला गया तो और देरी होने की आशंका है। मई के बाद जून में भीषण गर्मी और उसके बाद फिर मानसून शुरू हो जाएगा, जिसमें चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। मौजूदा हालात में राज्य में सत्ताधारी बीजेपी, विपक्ष, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई अन्य राजनीतिक पार्टियां भी नहीं चाहती कि चुनाव समय पर हों। खबरों की माने तो योगी सरकार के ज्यादातर मंत्री भी समय पर पंचायत चुनाव करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने से गाँव में राजनीतिक टकराव बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में पार्टी और सरकार दोनों में पंचायत चुनाव टालने पर सहमति बनी है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार के अगले कदम पर सभी की निगाहें रहेंगी। ये थी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट। पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए इलेक्शन टाइम न्यूज।